जो अब हमारे हालात हैं तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्की हालात के मुताबिक बेरोज़गारी कितनी है। वो घर एक लेते हैं और वहाँ 4-5 लड़कियां रखते हैं, 20,000 30,000। वो सारा दिन मेहनत करना, महीने तक बाद तनख्वाह मिलनी, वो काम मुश्किल है। ठीक, क्योंकि वो घर से तो आती हैं, घर वालों को तंग करके यूनिवर्सिटी तो आ जाती हैं, बाद में वो पैसे ऐप भी चली हुई हैं। अच्छा। जी जी, ये ऐप भी हैं कि आप इतने डॉलर पे करें और उसमें वो आप ऐड हो जाएंगे और फिर जिसके साथ आप तस्वीरें देखते हैं कि मैंने इसके साथ ये करना है। ये ना असल में हर बंदा मुसलमान भी रहना चाह रहा है और उनको यूरोप को फॉलो भी करना चाह रहा है, दुआ मांग रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए, हम यूरोप जाएंगे। और जो हमारे बड़े हैं वो अगली साफ में खड़े होकर दुआ मांग रहे होते हैं कि यूरोप तबाह हो जाए। और कुछ अगर करवाना चाह रहे हैं तो उनको अपने मुताबिक हम सफ़र नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, आए दिन कोई ना कोई नई वीडियो वायरल इस तरह से होती है कि लाहौर में सरेआम फाशी जो है वो सड़कों पे की जा रही है। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स इसमें मुलव्वस हैं। यूनिवर्सिटी के नौजवान जो स्टूडेंट्स तालिब इल्म हैं वो अपनी हवस को इस तरह बुझाते हैं। लाहौर की अगर बात की जाए स्पेसिफ़िकली तो लाहौर में ये फहाशी जो है वो सरेआम और अरूज पर है। मेरे साथ ये मौजूद शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इस तरह की जो फहाशी की वीडियोज़ वायरल होती हैं इनके पीछे वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए एक नौजवान को, एक यूथ को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर, वीडियो वायरल हो रही हैं, सरेआम फांसी हो रही है, बेसिक रीज़न क्या आप समझते हैं कि इस वजह से जो है ना ये फांसी हो रही है? पहले तो आपको इसका ना अलगोरिथम समझना पड़ेगा इस चीज़ का। ये एक आम तारीख में जाके पढ़ते हैं ना तो बादशाहों के यहाँ भी यही मामला थे। ठीक है, ये जब से मेरे ख्याल में दुनिया है ना, दुनिया में काफ़ी लोग आए हैं, वाफर हुए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसके बाद अगर शुरू कर लें तो ये मामला चलते आए हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो वजूहात हैं ना जो उन्होंने बताई हैं वो उनमें सबसे बड़ी है तो उन्होंने भूख को बताया है। क्या? भूख को, भूख, ठीक है। खुराक की कमी यानी कि समझ। ठीक है, तो जो अब हमारे हालात हैं तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्की हालात के मुताबिक बेरोज़गारी कितनी है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज भी वही मसला है। ठीक है, भूख का मसला समझते हैं आप? जी जी, खुराक की कमी, भूख का मसला यही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पेशा बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, बाकायदा तौर पर उनकी नस्लें इस पेशे पर पेशा दर पेशा, नस्ल दर नस्ल यही पेशे पर चल रही है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, ये भी आपकी बात ठीक है। लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, वो घर एक लेते हैं और वहाँ 4-5 लड़कियां रखते हैं, 20,000 30,000 पे उन्हें भेजते हैं रात के लिए। तो देखो ना, इतनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और उन्हें एक रात में 30,000 कमा लेते हैं, तो उनके लिए आसानी भी है। वो सारा दिन मेहनत करना, महीने तक बाद तनख्वाह मिलनी, वो काम मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से भी अवाम इसी तरफ जा रही है कि एक रात की तो बात है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह के यहाँ इसकी सज़ा क्या है। ठीक है, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि क़यामत को इसका हम हिसाब कैसे देंगे। ठीक है, वो ज़हनी उससे, क्योंकि औरत को भी सुकून चाहिए, मर्द को भी चाहिए। औरत समझती है शायद मुझे सुकून भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, तो इस वजह से भी कई औरतें आई हुई हैं। उनमें अक्सरियत यूनिवर्सिटी की लड़कियों की है, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा आई हुई हैं, क्योंकि वो घर से तो आती हैं, घर वालों को तंग करके यूनिवर्सिटी तो आ जाती हैं, बाद में वो पैसे कम बताती हैं कि इतना ख़र्चा होगा, लेकिन वो इधर जब आके देखती हैं तो ख़र्चे ज़्यादा होते हैं। तो फिर उनको पता नहीं क्या कितना शौक़ होता है तालीम का कि वो अपनी इज़्ज़त भी तार तार करवा देती हैं। तो ये सारे मसाइल यही हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये तो चलो समझ में आता है। दूसरा एक बड़ा मसाइल है औरल सेक्स के हवाले से कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है ना वो वीडियो कॉल पे जो है ना वो इस तरह के मामला करते हैं, फिर बाद में वीडियो लीक हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये ऐप भी चली हुई हैं। अच्छा। जी जी, ये ऐप भी हैं कि आप इतने डॉलर पे करें और उसमें वो आप ऐड हो जाएंगे और फिर जिसके साथ आप तस्वीरें देखते हैं कि मैंने इसके साथ ये करना है, आप उसे कॉल करेंगे, वो ऑनलाइन बैठी होगी, वो कंपनी ने हायर की होती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये ऑनलाइन भी चल रहा है। तो माशरा, ये तो इंसान के, मैं समझता हूँ अपने बस की बात है।
अगर वो चाहे तो खुदा के लिए डर सके, खुदा से डरता है तो वो इससे ज़रूर बचेगा। अगर उसे खुदा का डर नहीं है तो वो किसी गुनाह से नहीं बच सकता। मकसद ये है, बस खुदा का खौफ होना चाहिए। ये जो मैंने भूख की बात की है, मैं उसे रिपीट दोबारा कर दूं, ये इनके लिए मेरा ये पैगाम है कि देखो आप सल्लम के दौर में देखो लोगों ने कैसे कैसे गुजारे किए हैं, खुराक को सामने मद्देनज़र रखते हुए। उनके घर में वो खजूर से रोज़ा रखते थे वो लोग, तो उन्होंने फिर भी पाक दामनी को अपनी को कायम रखा। तो इनके लिए भी है कि ठीक है, मेहनत से पैसे कम मिलते हैं लेकिन मिलते तो हैं, किसी के घर में काम कर लें, जो भी इस तरह के मामलात हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुल्क में बात की जाए या वैसे ओवरऑल बात की जाए तो फांसी जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? नौजवान नस्ल जो है वो फांसी के पीछे ज़्यादा लग पड़ी है। सरेआम जो है वो ये फांसी वाले धंधे अरूज पर हैं। लोग सड़कों पे लड़कियों के रेट पूछते फिरते हैं। ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आप रेट लगाते हैं वो लड़कियों के। वो सारे ये क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हम मगरब मुआशरे की ज़िद में आ चुके हैं या हमारे नौजवानों की ये ख्वाहिश ही यही है? क्या आप समझते हैं ये क्या मामला क्या चल रहा है? ये ना असल में हर बंदा मुसलमान भी रहना चाह रहा है और उनको यूरोप को फॉलो भी करना चाह रहा है। ठीक है। तो वो एक अजीब सी कश्मकश में है। ये यहाँ के बच्चे हैं जो ये नमाज के पीछे जो सफ़ में खड़े होकर दुआ मांगना चाहते हैं, कि दुआ मांग रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए, हम यूरोप जाएंगे। और जो हमारे बड़े हैं वो अगली सफ़ में खड़े होकर दुआ मांग रहे होते हैं कि यूरोप तबाह हो जाए। तो बस इस तरह के कुछ मामला आते हैं। और कुछ सोशल मीडिया का कितना किरदार आपको नज़र आता है इस मामले में? सोशल मीडिया का किरदार काफ़ी है। कुछ को एजुकेशन है, बच्चों की शादियां जल्दी नहीं हो रही, और कुछ अगर करवाना चाह रहे हैं तो उनको अपने मुताबिक हम सफ़र नहीं मिल रहा। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? रोकथाम इस्लाम के तरीके को अपनाएं, नमाज़ें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करने से वो बेसिकली ये होता है कि इंसान के साथ जो शैतान होता है ना, जब आप बार बार कुरान पढ़ते हैं तो वो कुरान पढ़ने से आपके अंदर का जो शैतान है ना उस पर आपका काबू आ जाता है। हर इंसान के साथ एक जो आप वसल्लम के साथ शैतान था ना वो भी मुसलमान हो गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शैतान भी मुसलमान हो जाए, हाँ उस तरीके से नहीं होगा मुसलमान जिस तरीके से आप वसल्लम के साथ जो शैतान था वो मुसलमान हो गया था, लेकिन किसी हद तक वो ना कमज़ोर हो जाएगा अगर आप कुरान की तिलावत ज़्यादा करेंगे। क्योंकि कुरान की तिलावत है वो दिल को साफ़ करती है। और एक अगर बर्तन है तो वो गंदा है ना, तो उसके अंदर अगर पानी उसके अंदर डालेंगे तो वो बर्तन जिस तरह साफ़ नहीं हो जाता, इस तरह आपका दिल साफ़ होना शुरू हो जाता है जितना आप कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे। नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी है, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की है कि अगर हम दीन इस्लाम को फॉलो करेंगे, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, तो इस जैसी खराफात से, इस जैसे गलीज़ कामों से हम बच सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।